नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। હવે હું મારી વાત કરું। रात तो बहुत हो गई है, कल सुबह मेरी दीक्षा हो जाएगी, पर वो दीक्षा तक पहुंचने के लिए मैंने कितने माउंटेन्स चढ़े। शत्रुंजय का पहाड़ अपने जल्दी चढ़ जाते हैं, उसको चढ़ने में 2 घंटे 3 घंटे मैक्स 4 आवर्स लगते हैं। पर मैंने जो पहाड़ चढ़े उस पहाड़ को चढ़ने में मुझे सालों साल लग गए। और उसमें सबसे पहला पहाड़ है मम्मी पहाड़, दूसरा पहाड़ है पप्पा पहाड़, तीसरा सबसे बड़ा सबसे मुश्किल अष्टापद दादी पहाड़। एक साइड मम्मी हाँ बोले तो पप्पा ना बोले, पप्पा को समझाओ तो जिद पर चढ़ जाए, दादी को बोलूं अभी तो छोटा है चुपचाप बैठ जा। अब क्या करे, वडील है। पर तो भी मैंने मेरा पुरुषार्थ करा और मुझे 3 पहाड़ को चढ़ने में 3 साल लग गए और मैं 12 साल का हो गया। ऐसे तो मुझे गुरुकुलवास को 5 साल हो गया, पर ये 3 पहाड़ मुझे 3 साल में चढ़े। 2 पहाड़ पहले के थे, वो शत्रुंजय गिरनार था, वो भगवान ने पार करवा दिया। अब ये मुझे पार करना था। भगवान ने बोला अब तू तो कुछ कर, तू क्या करेगा बैठे बैठे। तो मैं 12 साल का हो गया। फिर तो मैंने बोल दिया कि अब मुझे दीक्षा लेनी है। साहब जी भी बोलते आगम तने दीक्षा लेवानी छे, आगम तने दीक्षा लेवानी छे। साहब जी रोज बोलते कि चल ये कर वो कर। एक दिन साहब जी ने ऐसा बोला कि मैंने 3 दिन से गाथा नहीं करी थी, मैं रोज डरता था, गुरुबंधन के टाइम पे रोज डरता था, साहब जी बोलना दे, साहब जी बोलना दे। तीसरे दिन साहब जी ने मुझे पूछा आगम कितनी गाथा करी 3 दिन में। मैंने बोला साहब जी एक भी नहीं करी। तो बोला कल तुझे है ना गाथा करनी है जितनी भी होती। मैंने बोला आप कितनी बोल रहे हो साहब जी, गुरु महाराज आप જેટલી કહો તેટલી કરી લઈશ, એવું કંઈ નથી। અને સાહેબજીએ કીધું કે कल तुझे 24 गाथा करनी है। मैंने बोला साहब जी ठीक है। जिंदगी में पहली बार 24 गाथा का नाम सुना था। 5 के आगे मैं बढ़ा नहीं था, 5 करता था वो भी लाख लाख शुक्र है भगवान का। दूसरे दिन सुबह मैंने बोला नहीं करूँगा तो साहब जी डांटेंगे, कर लूँगा तो साहब जी कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं इधर नया नया था, मैं किसी को नहीं जानता था। मैं बड़े साहब जी के अलावा, उदयरत्न महाराज के अलावा, राजदर्शन महाराज के अलावा, चंद्रदर्शन महाराज के अलावा किसी को भी नहीं जानता था। और पहली बार साहब जी के पास आना हुआ और ऐसा लगा कि कुछ अपना जैसा फीलिंग हुआ, कि जैसे कि कोई कुंभ मेले में बिछड़ गए हो ना, ऐसा फीलिंग लगने लगा कि ये मेरे भाई है, ये मेरे वैसे है। दूसरे दिन सुबह मुझे एक साहब जी ने बोला, चंद्रदर्शन महाराज ने, आगम तुझे साहब जी ने बोला 24 गाथा करनी। मैंने बोला साहब जी चुप रही जाओ ना, तो मैं नहीं ताती मारा थी। सुबह उठा, प्रतिक्रमण करा, फिर साहब जी को बोला साहब जी गाथा करवा जाऊँ છું। साहब जी को क्या जाए छे? मैं कहूँ साहब जी साथीजी महाराज પાસે जाऊँ છું। ठीक है जाजे। तो साहब जी ने वापस पूछा कौन से महाराज के पास पढ़ेगा। मैंने बोला राजरत्न सिंह जी महाराज के पास पढ़ूंगा, चंद्रदर्शन महाराज ने बोला है। और पहली बार राजरत्न सिंह जी महाराज के पास पढ़ने गया। उनने बोला प्रमित महाराज के पास जाओ, प्रमित महाराज ने बोला निरुक्ति महाराज के पास जाओ। और वही निरुक्ति महाराज का ऋणानुबंध आज मुझे इतने गाथा स्वाध्याय तक लिखे गया है। आज उनका ऋण मैं कभी नहीं बोलूँगा।
अब एक बात याद रखना, बड़े कहे जाते हैं, छोटे उसको कर दिखाते हैं। बड़ा सा नारियल का झाड़ आपको छाया देता है, बड़ा सा समुद्र आपको कोई काम में आता है, बड़ा सा अष्टपद आप उसे देख सकते हैं, बड़ा सा आकाश में आप उस पर उड़ सकते हैं। अब छोटे की करामत देखिए, छोटी सी सुई बड़े बड़े कपड़ों को सी देती है, छोटी सी दवाई बड़े बड़े शरीरों को ठीक कर देती है, चाहे फिर वो करोड़पति हो कि एक गरीब हो। छोटा सा फूल भगवान के चरणों में समर्पण होता है। आज मैं मेरे पूरे परिवार से कहूँगा, पूरा परिवार क्या, मेरा पूरा जिन शासन से कहूँगा कि डायमंड कितना छोटा होता है पर उसकी आज कीमत कितनी है। इतना सा डायमंड होता है, उसकी आज कीमत कितनी है। मैं ही डेलावाला समुदाय का डायमंड बनने जा रहा हूँ। मेरे दादी से पूछिए, जिंदगी में पहली बार साहब जी का नाम सुना था, पर जिंदगी में पहली बार फोटो में भी नहीं देखा। जिंदगी में पहली बार गुरु महाराज साहब को मिलने आए और मेरे फेवरेट भगवान शंकेश्वर पार्शनाथ दादा, उनकी छत्र छाया थी, दीक्षा का प्रोग्राम था, तो आए, बोला कि तेरे गुरु महाराज साहब कौन से? मैंने बोला ये। साहब जी को वंदन करा, बोला कि तुरंत ही बोल दिया कि साहब जी अब दीक्षा आपके पास ही दूंगी। और उसके बाद दादी ने सबका रिव्यू लिया कि कैसा पढ़ता है आगम, क्या करता है, मस्ती करता है, तूफान करता है। घर पे तो मैं फुल करता हूँ। और जो मेरी दादी 3 साल से ना बोल रही थी, उनने 3 मिनट में हाँ बोल दी। और वो साहेब जी का प्रभाव है, गुरु महाराज का प्रभाव है, रामसूरी महाराज का प्रभाव है। और उसके बाद साहेब जी ने मेरी बराबर परीक्षा ली। उधर से मेरी जर्नी चालू हुई 10 फरवरी तक। साहेब जी ने बोला इसकी दादी ने हाँ बोली, अब इसकी बराबर परीक्षा लेते हैं। बनासकांठा की तेज धूप में विहार, और साहेब जी की कृपा से आज मेरा लगभग 1500 से 2000 जितना किलोमीटर का विहार हो चुका है। और पाचम का पक्का उपवास, आठम चौदस का एकाशना। अब मैंने एक दिन साहेब जी को पूछा, 10 फरवरी नज़दीक आने वाली थी, मैंने साहेब जी को पूछा, साहेब जी अब आगम पास है ना? अब आगम इस परीक्षा में पास है ना साहेब जी? साहेब जी ने क्या बोला? क्या बोला होगा? अरे तू पास क्या, तू तो बहुत बड़ा शासन नहीं पाएगा। मैंने बोला साहेब जी ऐसा मत बोलो, इतना तो मत बोलो साहेब जी, बस ऐसे आशीर्वाद दो। मैंने सोच लिया था कि मैं गुरुकुलवास में रहूँगा, मेरे गुरु से बड़ा कोई नहीं, घर पे रहूँगा, मेरे परिवार से बड़ा कोई नहीं। अब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, अब मैंने ठान लिया है, मेरे गुरु के बराबर कोई नहीं। एक सॉन्ग है, काल रात्रि कल्याणी, पर उसकी जगह पे मैं ऐसा बोलूँगा, मेरे गुरु के बराबर कोई नहीं, मेरे गुरु के बराबर कोई नहीं। और भगवान की कृपा से, दादा पार्श्वनाथ और आदि तीर्थंकरों की कृपा से मुझे सीधा महावीर स्वामी का परंपरा वाला समुदाय मिला। ऐसा किसको मिलता है? भगवान ने ऐसा चूज करके डाला हो ना, तब जाके मिलता है। आप लोग गेमिंग जोन में जाते हो, तब आप चूज करके वो गेम आता है, उसमें डालते हो, तब आपको गिफ्ट मिलता है। मुझे भी ऐसा ही लगा कि मुझे भगवान ने उठा के इसमें डाला है और साहेब जी का मुझे गिफ्ट दिया है कि आगम तो अब इस मार्ग पे जा। और जहाँ मुझे मेरी मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी, मेरा पूरा परिवार संभालने वाला था, अब तो इधर पूरा जिन शासन संभालने वाला है। मुझे चिंता नहीं है तो मेरे फैमिली वालों को क्यों चिंता है? मेरा यही प्रश्न है। मेरी दादी आज भी बोलती है
दादी बोलती है कि साहिब जी संभाल के रखना, ज़्यादा तपस्या मत करवाना, बेचारा पतला हो जाएगा। हम लोग मारवाड़ी है, झाड़ा रखना पड़ता है। मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मेरे ऊपर आज तक कितने उपकार हुए? प्रश्न है मेरे ऊपर, मेरे आपके ऊपर, इसका आंसर दो। 3 उपकार है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। 3 उपकार है मेरे ऊपर, किसके किसके है आप मुझे नाम बोलो। मैं मास्क फॉरवर्ड करूँ, माइक फॉरवर्ड, इधर आके बोलो, स्टेज पर आके बोलो, बोलो बोलो। हाँ, तीसरा सही जवाब, एग्जाम में पास हो गए। ये 3 उपकार मैं आज तक भूला हूँ और नहीं भूलूंगा। और मैं आप सबसे एक ही आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरा संयम जीवन पवित्र बने, मैं दीक्षा के बाद भी अच्छा पढ़ूं। क्या हुआ? कौन सा आगम लिखा 46 में? ऐसे ही आशीर्वाद देने कल सुबह आपको पधारना है। 6:30 बजे मेरा मंडप प्रवेश, 6 बजे मेरा मंडप प्रवेश है। और जब तक मेरा नामकरण नहीं हो तब तक नहीं जाना है। मैं देखूंगा, मैं नोटिस करूंगा। ओघा देने के बाद कोई गया ना तो फिर देखना पड़ेगा, साहब जी को पूछेंगे, एक और छाप रेडी हो जाएगी। बस ऐसे ही आशीर्वाद देने कल आपको पधारना है। और मैं मेरे भाइयों से निवेदन करूंगा कि मेरे भाई, मैंने रास्ता बना दिया है, अब आपको उसके ऊपर चलना ही है। सभी को मेरा प्रणाम। और जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।